मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जो कहीं कहीं मिट्टी में लिपटे थे। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज़ और चाहिए? वकील साहब, क्या लगेगा खर्चा? मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ। आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत चिंतित लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। आप दोनों भाई एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई को किसी बैल ने सींग घुसा दिए, लूहलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरते दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने का कहा। तुमने बिना सोचे समझे अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा कल मुझे ऑफिसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही रहना है। एक किडनी भी बस है मुझे, ये कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल में रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्यौहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर। तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ मेहमानों की तरह वहां पर गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो देखने में एकदम सुंदर थी। भाई की नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर तुम उसे पैसा दे दो। इतना कह के मैं रुक गया। रघु ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही सोचते हो तुम? वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुमने उसे जो किडनी दी वो भी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उस घृणित सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम मददगार थे, मददगार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे? ये तो नहीं होता। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और उसके आंसू मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झाँक रही थी। उसके साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा बाबा बैठो।
उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, कल आया गांव, अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। मैंने थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेत खरीद ली अब। मैं उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ भड़का रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया, माफ़ कर दे मुझे ऐसा कह गया। मेरे हाथ की मिठाई हाथ में ही रह गई, मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की ज़रूरत नहीं पड़े कभी।